हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर हम आपके साथ लॉस ऑफ प्रॉफिट का इलस्ट्रेशन 10। आज का क्लास इसी चीज़ के लिए कि हम लोग फटाफट जो जो टफ टफ सम है उनके ऊपर बात करेंगे। अ फायर ऑकर्ड ऑन मार्च 15 2021। किस दिन आग लगा? 15 मार्च 2021 इन द प्रेमाइसेस ऑफ ओमेगा लिमिटेड। अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वाज टेकन बाय ओमेगा लिमिटेड फॉर रुपीज़ कितना? 80,000। तो पॉलिसी वैल्यू मिला। पहला चीज़ तो सम नंबर 10। डेट ऑफ फायर क्या है बेटा? 15 मार्च 2021। सही है क्या? पक्का तो? आगे बात कर रहे हैं। पॉलिसी वैल्यू 80,000। जो डेटा है उसको नोट करिए। 80,000। आगे नेक्स्ट बोला द इंडेमनिटी पीरियड वॉज फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है। तो 15 मार्च से लेके 15 मार्च 2000 15 जून 2021 तक कवर होगा। यस और नो? तो ये पीरियड में तुम्हारा जो भी टर्नओवर होगा वो एक्चुअल टर्नओवर होगा। यस और नो? बेसिकली यही है। आग इस दिन लगा, या तो 15 मार्च से देगा या 16 मार्च से देगा। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो आगे पढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। हमको नेट प्रॉफिट दे दिया है। किस दिन का? 31 दिसंबर 2020। हमने तुमको बोला था ना हमेशा इसके ठीक पहले वाला। यस और नो? कितने का नेट प्रॉफिट दिया है? 56,000। तो नेट प्रॉफिट लिख दे। अच्छा, साथ में एंड स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड 49,600। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना दिया है? 49,600 है ना? सही है तो? अब ये जो चीज़ है ये हमारे किस काम में आता था? पहला, जीपी रेशियो याद आता है? जीपी रेशियो इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाई टर्नओवर इस दिन का 31 दिसंबर 2020 का। करेक्ट है? तो हमको 2020 का टर्नओवर चाहिएगा। डिटरमिन द इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल फ्रॉम क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो सम क्या दिया है। अब ये हमारे पास देखो डेटा क्या है? 2018, 2019, 2020, 2021। पहला चीज़ तो ये देखो कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये 2020 से रिलेटेड है। ये सुन लो। तो मेरे को 2020 का सेल चाहिएगा। तो 2020 का देखो ये 4 क्वार्टर में डिवाइड किया है। 1 जनवरी से 1 मार्च, 1 अप्रैल से 30 जून। तो इस ईयर का टोटल सेल अगर आ जाए तो पहला स्टेप तो खत्म हो जाएगा। तो आइए निकाल लेते हैं। 142 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,66,000, 5,28,000 ये सेल आ रहा है। आइए तो डिवाइडेड बाई 5,28,000 इंटू 100। तो 56,000 प्लस 49,600, 1,05,600 बेटा। 20% आएगा। डिवाइडेड बाई 5,28,000 इंटू 100। देखो 20% आ गया शायद। श्योर है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो हमारा ये काम हो गया। कोई दिक्कत? तो पहला स्टेप डन, खत्म। अब आगे पढ़ते हैं। अब मेरे को चाहिएगा एक्चुअल टर्नओवर। अब मेरे पास जो डेटा है हम उसको पहले यूज किए हैं बेटा। एक्चुअल टर्नओवर। अब एक्चुअल टर्नओवर में जा रहे हैं। अब मेरे पास 4 साल का सेल दिया है बेटा। तो हम 3 साल का सेल को देख के ट्रेंड चेक कर लेते हैं। हर बार सब में ट्रेंड लिख के देता था, अब आप निकालेंगे। तो 2018 का टोटल सेल कितना आ रहा है? 1,20 प्लस 80 प्लस 236, 4,36,000। सही है? अब यहाँ देखिए 130 प्लस 90 220, 330, 480 हो रहा है शायद। सही है? अब तुम देखो 4,36,000 से 480, 480 से 528। इस साल का सेल मत देखो क्योंकि इस ईयर में आग लगा है। इससे तुम क्या चेक करोगे? तो 4,36,000 से 480। तो अगर हमको देखना हो पिछले 3 साल का ट्रेंड का कैलकुलेशन, 436, 480 और 528। भाई हर साल बढ़ा है। ये सुन लो। तो 436 से 480 कितना बढ़ा? कितना हो रहा है? 44,000 डिवाइडेड बाई 480 इंटू 100 कितना हो रहा है देखो तो। कितना हो रहा है? बोलो जो यार। 9.166। अब यही चीज देखो 480 से 528 हुआ, कितना से बढ़ा है?
48,000 डिवाइडेड बाई पहले सेल कितना था? ए भाई गलत लिख दिया हम फॉर्मूला, सॉरी, यहाँ पे 436 होगा ना, दिस विल बी 436, ये देखो एग्जैक्ट आना चाहिए, हाँ 10, बेस ईयर का सेल लेते हैं, चेंज बाई बेस इंटू 100 होता है, तो 48 बाई 480 इंटू 100 करेंगे तो भी 10 आएगा, तो देयर इज अ ट्रेंड कितने का? 10% का। क्या आप समझ गए चीज को? क्लियर है? तो ट्रेंड है 10% का, ये समझ गए, क्लियर है? तो अब हमको आप ट्रेंड पता चल गया, तो अब स्टैंडर्ड टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर में 10% बढ़ा देना। आगे पढ़ते हैं। 436 से 480 हो रहा है, तो 436 4 तो है नहीं यार, नहीं आ रहा हम लोग का, तो 436 ही तो आ रहा है, यही है ना? तो 44,000 बाई 4,36,000 कितना हो रहा है? 10.09, यही है, कोई दिक्कत? अब 1 मिनट, क्या क्या चाहिए पहले ये समझो। अब देखो यहाँ पे जितना भी टर्नओवर दिया है वो 16 तारीख से है, तो हम 15 मार्च को आग लगाए तो 16 से कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है, सही है ना? अब चीज को ढंग से देखना, मेरे को एक्चुअल टर्नओवर चाहिए 16 मार्च 2021 से 15 जून 2021, 3 महीने का, यस और नो? मेरे को स्टैंडर्ड टर्नओवर चाहिएगा, यहाँ पे देखो बस चीज को, कैलकुलेशन करना सीखो। 16 मार्च 2020 से 15 जून 2020, करेक्ट है क्या? यस और नो? इसके ठीक 1 साल पहले का होता है ना, पहले इन दोनों पे ही बात करते हैं, ठीक है? 16 मार्च 2021 से 15 जून 2021, अब 1 मिनट, ये 2021 है क्या? ये 1 अप्रैल से 30 जून का टर्नओवर कितना है? 40,000, ठीक है? तो कब से कब तक है? 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021, 1 मिनट, कितने का टर्नओवर है? 40,000, सही है क्या? अब यहां अगर तुम देखोगे मेरे को 15 जून तक ही चाहिए, लेकिन ये कितना तक है? 30 जून, तो मेरे को बेसिकली इसमें से लेस करना होगा 16 जून 2021 से 30 जून 2021 का, यस और नो? करेक्ट है क्या? 16 जून 2021 से 30 जून 2021 का अगर हम टर्नओवर लेस कर दें तो मेरा 15 जून का तक का ही रहेगा, यस और नो? तो देखो सम में 16 जून 2021 से 30 जून 2021 तक सेल कितना है? 6,000, मतलब 40,000 में 6,000 का सेल जो है वो बाद का 15 दिन का है, सही है? लेकिन प्रॉब्लम एक और है अभी, ये 16 मार्च से चाहिए, ये कब से है? 1 अप्रैल, तो यहां पे 16 मार्च 2021 से 30 अप्रैल, 31 मार्च 2021 तक चाहिएगा, यस और नो? अब 16 मार्च 2021 से 31/3/21 का टर्नओवर कितना है? इस पीरियड में कोई सेल, तो मेरा एक्चुअल टर्नओवर 34,000 आ गया, सही है क्या? अब इसी तरीके से ये जो सेल है 1,00,000 रुपए का, ये कब से कब तक का बेटा? 1 अप्रैल से 30 जून, देखो तो 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 कितने का सेल? 1,00,000, लेकिन इसमें भी 15 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 15 जून तक का ही चाहिए, समझ रहे हो? तो हम लेस करेंगे, कब से कब तक का? 16 जून 2020 से 30 जून 2020 तक का हटाएंगे, तो 16 जून 2020 से 30 जून 2020 कितना है? 24,000, इसको हटा दो तो ये बचेगा 76,000, लेकिन मेरे को तो 16 मार्च से चाहिए, ये तो 1 अप्रैल से है, तो इसमें ऐड करेंगे 16 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020,
20। देखो दिया है क्या, 16 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 कितना है, 28,000। तो 76 प्लस 28 करो, 1,04,000। लेकिन इसमें अप ट्रेंड भी है, अभी अभी निकाले तुम। तो ये हो गया 1,14,000, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड टर्नओवर हो गया। सही है क्या? इसमें से क्या लेस करते हो, एक्चुअल टर्नओवर। सही है क्या? एक्चुअल टर्नओवर कितना आया, 34,000। सही है क्या? 1,14 में से 34 गया, 80,400 बचा। दिस इज माई शॉर्ट सेल्स। अब इस पे क्या निकालते थे, लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल, स्टेप 3। करेक्ट है? तो लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल, जीपी रेशियो कितना आया हमारा, 20% निकाले थे ना, ये रहा। सही है? तो 20% ऑफ शॉर्ट सेल कितना, 80,400। भाई इसका 20% निकालो, 16,000। यस, 16080, ये हमारा आ गया। अब होता था एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस, कुछ है ही नहीं, कोई खर्चा दिया नहीं है तो लाएंगे कहाँ से। पांचवा होता था ग्रॉस क्लेम, 3 + 4 माइनस सेविंग। कहीं सेविंग दिया है? नहीं। तो मेरा ग्रॉस क्लेम 16,080। बस लास्ट स्टेप के लिए झमेला बचा है। अब क्या चाहिए, नेट क्लेम में ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू हम लोग निकाले थे भाई, देखो तो ये रहा, 80,000 मिल रहा है क्या? तो हम लिख देते हैं 80,000 डिवाइडेड बाई क्या चाहिएगा, जीपी परसेंटेज ऑन एनुअल टर्नओवर, जो कि एडजस्टेड होगा। यस और नो? बस ये लास्ट पार्ट निकालना बचा, खत्म हो गया सब। अब हम निकालेंगे एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर का रूल क्या है, 12 महीने का, जिस दिन आग लगा उसके पहले का। तो बेसिकली 16 मार्च 2020 से 15 मार्च 2021 तक का चाहिएगा। यस और नो? करेक्ट है? तो अब एक काम करिए, मतलब 2020 का, ढंग से समझना, मार्च के बाद का सारा क्वार्टर है, सोच के देखो। तो देखिए 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 142 है, 1 जनवरी से 31 मार्च 2020। क्या मेरे को 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 चाहिए? मेरे को तो 16 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 चाहिए। यस और नो? तो देखो तुम्हारे पास 16 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020, ये रहा 28,000 रुपया दिया है क्या? तो हम इस 28 को लिख रहे हैं। इसके बाद देखो सेकंड क्वार्टर, अप्रैल से जून, 1,00,000 है क्या? तो हम यहां लिख रहे हैं अप्रैल टिल जून कितना दिया है, अप्रैल से जून 1,00,000 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, फिर जुलाई से 30 सितंबर 1,20। सही है? तो 12 महीना चाहिए, कितना दिया है, 1,20। अब अक्टूबर से 31 दिसंबर 166, अक्टूबर टिल दिसंबर 166। लेकिन मेरे को 15 मार्च तक जाना है बेटा। तो यहां पे 1 जनवरी 2021 से कितना तक जाना है। अब देखो 1 जनवरी से 31 मार्च का सेल कितना है, 1,30,000। सही है? तो ये 1 जनवरी से 31 मार्च का सेल है। इसमें से अगर हम, कितने का सेल मेरे को कब से चाहिए, 15 मार्च तक चाहिए। तो अगर हम इसमें से 16 मार्च से लेके 31 मार्च का माइनस कर दें तो काम हो जाएगा। तो 16 मार्च 2021 से 31/3/2021 तक, 16 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक सेल कितना है, नील। तो माइनस नील, तो ये कितना हो गया, 1,30,000। सही है क्या? क्या जोड़ सकते हैं, 5 लाख
भाई देख लो तो सही है क्या फिगर, 544। इसमें आप ट्रेंड होगा 10%, 54,400 जोड़ भैया, 598,400। अब इसके ऊपर कितना परसेंट, 20%, 598,400 का, एक मिनट, 16,080 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, 680, कितना आ रहा है भाई, 10749। ठीक है अप्रॉक्स। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में, क्या सम टफ है, समझ में आया, सम टफ नहीं था, बस तुम लोग को क्या है डेट के साथ क्या प्रॉब्लम है सेटल करने में, क्या कोई दिक्कत लगा कि चीज समझ में आ गया, सेटल्ड है तो ये लीजिए कॉपी करिए प्लीज, दिमाग लगाना है और क्या है, उतना टेंशन वाला सम नहीं था ये। 544 लास्ट आंसर, इन लोगों का कितना आया लास्ट आंसर, 16,080 जीपी ऑन शॉर्ट सेल, आंसर 10749, यस करेक्ट है, लीजिए कॉपी कर लो, नहीं तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लीजिए कॉपी करिए प्लीज। आइए अब हम लोग क्या है, इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ स्टॉक का लास्ट सम देखो, अच्छा सम है ये सम, अगर एग्जाम में आ जाए तो मोस्टली तुम लोग गलत कर ही देगा, इसलिए हम चाहते हैं हम लोग एक बार बात कर लें इसके ऊपर, चालू करते हैं। अ फायर ऑकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ मेसर्स बैड लक ट्रेडर्स, ये बैड लक आदमी है, ट्वाइस, दो बार आग लगा, मतलब क्लेम दो बार लॉज होगा, तो इस सम में दो बार क्लेम निकालना होगा तुमको, समझे मेरा बात, ये ध्यान रखना। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 20-21 में दो बार, 21-22 इसमें दो बार आग लगा है, डेट इज ऑन 31 अगस्त 2021 एंड अगेन ऑन 30 नवंबर 2021। मतलब सर इलस्ट्रेशन नंबर कितना है 7, डेट ऑफ फायर दो बार, एक बार 31 अगस्त 2021 और एक बार 30 नवंबर 2021, और एक बार 30 नवंबर बोला ना 2021, यही बोला है तो। From the following particulars, calculate the claim to be lost in respect of the goods lost by fire on the aforementioned date. बहुत सारा गलती होगा इसमें, और हम तुमको हर एक गलती पे पॉइंट आउट करेंगे, तुम पॉइंट आउट करके रखना उस चीज को, एग्जाम में यही गलती करता है बच्चा, तो थोड़ा ढंग से देखिएगा। द स्टॉक एज एट 31 मार्च 2021 वॉज वैल्यूड एट 59,000। अच्छा सम में देखो, सबसे पहला हम ये पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, द कंपनी अर्न्स ए स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2021, तो जीपी रेट लिख के दे दिया है 20%। However, the selling price was raised by 20% from April। आपको नहीं लगता रेज हो गया तो जीपी 5% चेंज हो जाएगा, सिखाए थे। अब आप यहां ध्यान दीजिए, प्रीवियसली आप 20% कमाते थे, तो हम मानते हैं आपका सेल प्राइस पहले 20 था, आप कितना जीपी रखते थे 20%, मतलब ये 20, तो ये कितना, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हैं। अब ये बोला हम अप्रैल से 20% से सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिए, तो नया कितना हो गया, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 80, इसको चेंज करने नहीं बोला, हम लोग जो सम के थे उसमें परचेज भी चेंज हुआ था, याद है, तुम ये सब मुंह के मत लगाओ, आदत खराब हो गया है तुम्हारा। 40 रुपया जीपी, समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में, 40 जीपी। नाउ जीपी ऑन सेल्स, चीज को ढंग से देखना है, फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाई, हम इंटू 100 नहीं करेंगे, 40/120 विच इज इक्वल टू 1/3, करेक्ट है, हम 1/3 लिख दिए, तो तुमको समझ में आ गया। अब जीपी हम लोग क्या लेंगे 1/3 लेंगे, समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, श्योर एकदम सही है। आई हैव कैलकुलेटेड माई जीपी परसेंटेज 1/3 ऑन सेल, क्योंकि मेरे पास जीपी परसेंटेज है तो पिछले साल का ट्रेडिंग बनाने का दरकार नहीं है, तो आई नीड टू प्रिपेयर जस्ट
मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ये मेमोरेंडम भी 1 अप्रैल 2021 से पहला बार में 31 अगस्त 2021 तक बनेगा। समझ रहे हो तो चीज को, 2 बार क्लेम फाइल करना होगा क्योंकि 2 बार आग लगा है। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं। स्टॉक एट 31 मार्च 2021 59,000। तो भाई 31 मार्च 2021 का स्टॉक है, मतलब 1 अप्रैल का भी वही होगा। टू ओपनिंग स्टॉक कितना 59,000। परचेज 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक का 345। तो हम यहाँ परचेज लिख सकते हैं, श्योर तो 3,45,000। आगे पढ़ते हैं। परचेज 1 सितंबर, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 1 सितंबर वाला जब हम बनाएंगे तब पढ़ लेंगे। पॉइंट नंबर 3 ड्यू है। सेल 1 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त 4,71,000। क्या हम यहाँ बाई सेल लिख सकते हैं? 4,71,000। सही है, आगे पढ़ रहे। तो 1 पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया। 1 सितंबर वाला सेल से अभी मतलब नहीं है। द कंपनी अर्न्स, इसके बाद बोला द वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल्वेज 30,000 31 अगस्त को, और 2030 नवंबर को कंपनी हैड टेकन आउट ए फायर पॉलिसी कितने का? 45,000 का। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द इंश्योरेंस क्लेम 31 अगस्त 2021 नो एडिशनल प्रीमियम वाज पेड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी टू इट्स ओरिजिनल अमाउंट। द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। ये तुम्हारे पास पूरा डेटा है, करेक्ट है? तो अब 1 मिनट, यहां तक आ गया। अपने आप यहां क्या मिल जाएगा, सिखाए हैं कभी? 1/3 ऑफ 4,71,000। सही है क्या? 1,57,000 आ रहा है बेटा। अपने आप आपको यहां क्या मिलेगा? बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर ऑन डेट ऑफ फायर कितना आया? 90,000। सही है। इसके बाद हम लोग क्या कंप्यूट करते थे? ग्रॉस क्लेम। डायरेक्टली लिख दें, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस स्टॉक सेल्वेज। सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक 30,000, ये रहा। सही है क्या? तो 90 माइनस 30, हमारा ग्रॉस क्लेम 60,000। सही है ये भी। अब हम लोग क्या निकालते थे? नेट क्लेम बाई अप्लाइंग एवरेज क्लॉज। फॉर्मूला लिखें कि डायरेक्टली कर दें? पॉलिसी वैल्यू 45,000 मिल रहा है, ग्रॉस क्लेम 60,000। सही है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 90,000। तो ये 1, ये 2, तो 30,000 का क्लेम आएगा। तो पहला आंसर आ गया नेट क्लेम 30,000 फॉर द फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक तो शायद कर लेते, शायद बस इस पार्ट में लोचा करते तो करते, बाकी मोर और लेस हो सकता था। बट क्वेश्चन देख के ही आदमी हार मान लेता है। वो देखता है ये क्वेश्चन तो हम कभी देखे नहीं है, सीखे नहीं, हम कैसे करेंगे? तो इतना तो कर सकते थे। अब 1 मिनट, अब हम एक और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ये कब से बनेगा? 1 सितंबर 2021, आग लगा था ना 31 अगस्त को, टिल नेक्स्ट आग कब लगाया? आ गया रे, 30 नवंबर। तो टिल 30 नवंबर तक बनेगा। MTA। सही है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे, सबसे पहला हमको बताओ ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? 1 सितंबर 2021, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग। यस और नो? यही गलत है। पिछले साल का जो स्टॉक था ना वही तो जला है। ये तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है। आप इसी को अगर ओपनिंग कर देंगे, जो हम लोग करते हैं, एक्चुअली ये गलती करते हैं हम लोग, आप 90 लिख देते, हम यहां लिख रहे हैं एक फिगर, जो स्टॉक बच गया। सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना बचा था उस दिन? 30,000। यही तो सेल्वेज वैल्यू था ना। सेल्वेज का मतलब जो बच जाता है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जब ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे तो इट विल बी द सेल्वेज वैल्यू। समझ गए ना चीज को? ये 30,000 हो गया। अब देखो क्या बोला, अब एक एक करके जो पॉइंट छोड़े उसके ऊपर बात करते हैं। परचेज फ्रॉम 1 सितंबर 21 टू 30 नवंबर 1,90,000। 1 मिनट, पहले लिखते हैं। टू परचेजेस कितने का? 1,90। इसमें कुछ लफड़ा है।
ऑफ विच गुड्स कॉस्टिंग 45,000 वे रिसीव्ड ऑन 10 दिसंबर। इसमें 45,000 का गुड्स मेरे को 10 दिसंबर को मिला, तो हम 190 रखें कि कम करें? मेरा जलेगा भी तो कम ही ना, क्योंकि गुड्स आया ही नहीं था। तो लेस रिसीव्ड लेटर कितने का? तो ये 145 होगा। समझ गए? आगे सेल्स 1 सितंबर से 30 नवंबर 2,25,000। हम यहाँ पहले बाई सेल लिखते हैं 2,25,000। नेक्स्ट, इट इंक्लूड सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 27,000। इसमें फर्नीचर का सेल इंक्लूडेड है, तो फर्नीचर वाला सेल हटेगा ना, क्योंकि ये गुड्स का सेल नहीं है। तो 1 लाख सही है। हाँ, ये पीएल में नहीं जाता, इसका प्रॉफिट पीएल में जाता है। 2 जीपी सही है सर जी। 1,98,000 का कितना? 1/3 कितना जीपी? 66,000। अपने आप तुमको क्या मिल जाएगा? बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है बेटा? 43,000। सही है क्या? पक्का। अब ग्रॉस क्लेम बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस स्टॉक सेल्वेज। सेल्वेज 2,000 है इस बार 30 नवंबर का, तो माइनस 2,000 कितना हो गया? 41,000। सही है क्या? अब 1 मिनट, नेट क्लेम निकालेंगे। फॉर्मूला बोलो। ग्रॉस क्लेम लिख दें ऊपर में 41,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 43, पॉलिसी वैल्यू कितना है? 45,000 है। नहीं, इसको 15,000 लेंगे। आपका 45,000 में से आपने पहले 30,000 का क्लेम ले लिया, ये गलती। नेक्स्ट, तो आपका इस बार के लिए ये 15 हो जाएगा। समझे? क्योंकि बंदा ये भी बोला था यहाँ पे, इट हैज नॉट पेड एनीथिंग एक्स्ट्रा टू रिस्टोर द इंश्योरेंस पॉलिसी टू इट्स ओरिजिनल अमाउंट। तो जितने का क्लेम मिल चुका है वो माइनस करके, ये गलती दूसरा करोगे तुम। कितना आ रहा है? 14,302 अप्रॉक्स करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत इसके अंदर में? समझा दिए क्या? सेटल्ड है? समझ गए चीज को? हाँ बोलो, क्या पूछना है? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। वो 45,000 था और हमको क्लेम मिल गया 30,000 का, तो अब वो बोलेगा मेरा पॉलिसी, समझ गए? ये लीजिए, कॉपी कर लीजिए। 7 नंबर कंप्लीट प्लीज। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसी का लास्ट देख लिया, फर्स्ट भी देखो। आओ, ये रहा, आओ देखें क्या दिया। अ फायर ऑकर्ड ऑन 15 सितंबर 2021 इन द प्रेमाइसेस ऑफ सेन एंड कंपनी। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। हम लोग को ये करना है, ठीक है। 2021 में आग लगा है क्या? अब देखो 2020 का स्टॉक दिया है, मतलब हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, यस और नो? आइए क्वेश्चन नंबर 1, वी आर प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 2020। सही है, तो सिखाया हुआ ना हमरा तुम लोग को। अब देखिए क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक 40,000 लिख सकते हैं क्या बेटा? टू ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा? 40,000। आगे बात कर, स्टॉक 1121 का 60,000, मतलब ये मेरा क्या हो गया? बाई क्लोजिंग स्टॉक 60,000। आगे परचेज 2020 का 80,000, टू परचेजेस 80,000। सेल्स 2020 का 1,20,000 बाई सेल्स 1,20। क्या जीपी आ सकता है क्या? ये 1,80 हो गया, 60,000 जीपी आ रहा है, 2 जीपी करेक्ट है। तुरंत हम लोग क्या निकालते थे? जीपी परसेंटेज ऑन सेल।
ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना 60,000, सेल कितना 120 इंटू 100 50%। यहां तक कुछ पूछना है क्या? पहले ये बोलो। ये तो तुम कर सकते थे ना एकदम आराम से। हाँ हाँ, अब आगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आइए, लेकिन आगे बढ़ने का कुछ लोचा भी होगा तो देखेंगे। नीचे बोला है ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज हैज राइजन बाई 10% अबव लास्ट ईयर्स लेवल। कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ रहा है भाई, थोड़ा ध्यान दो। तो हम लोग को न्यू रेशियो बनाना पड़ेगा, जीपी रेशियो नया निकालना पड़ेगा। 50 था ना अभी, तो देखो 2020 को बेस लेते हैं, सेल को 100 लेते हैं, जीपी 50, तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितना? अब 2021 में बोला है 10% से कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ रहा है, तो ये कितना हो गया? 55 हो रहा है क्या? देखो तो 10% अब ये हो रहा है। सेलिंग प्राइस गॉन अप हो रहा है 5% से, तो ये 100 में 5% जोड़िए 105। भाई ये 105, ये 55, तो ये कितना होगा? तो नया 50 बाई 105 होगा इंटू 100। भाई इंटू 100 मत कर, इसको ऐसे ही काट, ये 10 होगा और ये 21 होगा। 10/21 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिससे क्या रेशियो में ही रहे तो राउंड ऑफ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक मिनट, पिछले साल का क्लोजिंग कितना है? तो ये इस साल का क्या बनेगा? लेकिन इसको ओपनिंग बनाते वक्त ध्यान रखना, इसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, याद है ना। 10% से बढ़ रहा है ना परचेज, तो प्लस 10% होगा ना, 3,000 क्यों, तो ये 66,000 सही है। आगे अब इस साल का देखो परचेज कितना है, 1,76,000 सही है क्या। सेल कितना है? 2,10,000। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? जीपी। जीपी क्या निकला था हम लोग का? 10/21। तो 10 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 2,10,000, 21 से ये कितना होगा? ये 2,10,000, 1,00,000 आ रहा है ना। बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर 176 प्लस 1 276, 3.42 हो रही है। 3.42 lakhs माइनस 2,10,000, 1,32,000 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मैच करके किताब से, किताब का 1,32,000 आया क्या? ये रहा 1,32। आगे हम छोड़िए ना, हम आपसे बाद में बात करेंगे, 2 मिनट रुकिए। सैलवेज वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? 4,000। ए भाई ग्रॉस क्लेम 1,32,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस 4,000, 1,28,000। देख तो पॉलिसी वैल्यू है क्या हम लोग के पास, तो हमारा नेट क्लेम भी यही हो जाएगा। यस और नो? आंसर क्या है इनका देखिए तो 1,28,000। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है तो श्योर? तो क्या चीज? क्योंकि पिछले साल जो 100 रुपए का चीज है उसका 10% दाम बढ़ गया है, तो ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाएं, क्योंकि पिछले साल पे 60,000 पे था, तो इस साल वो कितना पे हो गया? क्या चीज क्लियर है? हाँ बोलिए। क्यों चेंज करते हैं? अगर चेंज ही नहीं है प्राइस में तो क्यों चेंज करेंगे? तो 10/21 दो जगह काम आया है, इसमें और इसमें, दोनों में हुआ है तो चेंज। आपका परचेज चेंज होगा तो भी जीपी नया निकलेगा और ओपनिंग स्टॉक चेंज होगा। आपका सेल अगर सिर्फ चेंज हो रहा है तो आपको ओपनिंग स्टॉक को चेंज करने का दरकार नहीं है। अगर आपका सिर्फ सेल चेंज होगा ना तो आप ओपनिंग स्टॉक को चेंज नहीं करेंगे, समझे। लेकिन जीपी तो हर बार चेंज होगा जब भी इन दोनों में से कोई एक चेंज हो या दोनों चेंज हो। क्या समझ गए चीज को? समझ गए? क्लियर है?
लीजिए कॉपी कर लीजिए प्लीज, जिनका बाकी है फटाफट लिखिए प्लीज। नाउ सर, मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज सेटल्ड है। अब तुम पहले ना लॉस ऑफ स्टॉक के सम्स देखो, ठीक? तुमसे अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है? तो अब आपको लॉस ऑफ स्टॉक करना है। चलिए हम आपसे मिलेंगे। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सर।